Hello and welcome all of viewers again your on YouTube channel Oral One English. Today we will discuss about newspaper paragraph. What we learn from this paragraph? Let's see. आप तमाम व्यूअर्स को आपके अपने चैनल ओरल वन इंग्लिश में फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे न्यूज़पेपर पैराग्राफ से हम लोग क्या कुछ सीखेंगे उसे आज हम लोग देखते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर पैराग्राफ के बारे में और इस न्यूज़पेपर पैराग्राफ से हमें क्या सीखने मिलेगा उसे हम लोग देखेंगे, कंसीडर करेंगे। गाइज, आप गाइज नोटिस कीजिए कि एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए कि हमारे पैराग्राफ में किस तरह का वर्ड, किस तरह का टेंसेस या फिर किस तरह का जो टेंस के टाइप हैं वे यूज किए गए हैं, किस तरह से टेंस को फिर पैसिव में कन्वर्ट किया गया है, ये सारे चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। गाइज, हमारा जो इस आप एक मेरा जो ये मोटो है, ये स्पेशली फॉर बिगनर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, स्पीक करना चाहते हैं या इंग्लिश के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये अच्छा बनने वाला है, इंटरेस्टिंग है। गाइज, आपको अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारा चैनल से भी आप जुड़िए। ओरल वन इंग्लिश जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, ओरल वन इंग्लिश। आप विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी लेबर, बिना किसी मेहनत, बिना किसी परिश्रम का आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल पे से जुड़ सकते हैं और इस चैनल से आप बेनिफिट ले सकते हैं। गाइज, जो हमारा जो मेन मोटो है, जो मेन इंटेंशन है कि आप इंग्लिश के फील्ड में अच्छा कर पाएँ और अच्छा बेहतर करियर बना पाएँ। आई होप इफ़ यू विल लर्न, if you watch my video from the starting to till end, I give you guarantee you will benefited from my these sessions and you will grow, you will learn lots of tenses, lots of rule that's will help you to speak English and learn English. गाइज, अगर आप हमारा ये सेशन अंत तक देखते हैं, अंत तक वॉच करते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप डेफिनेटली, निश्चित तौर पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का ये सेंस है कि आप बेहतर कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं इस न्यूज़ पैराग्राफ से। आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है, मैं टोटल ये 25 पेजेज का ये वीडियो होने वाला है। टोटल 25 पेज है और ये न्यूज़पेपर पैराग्राफ है और हैंड रिटेन कुछ इस पेपर से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, टेंसेस हैं, फिर कुछ वर्ब हैं। तो ये सारे कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है, ये देख सकते हैं हमारा टॉपिक है। फिर किस तरह से बी वर्ब का एज ए मेन वर्ब होता है, किस तरह से पैसिव सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे, ये सारा कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं। गाइज, ये इस पेपर से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी रूल्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आज हम लोग इस न्यूज़पेपर का ऑपरेशन करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि इससे हम लोग क्या कुछ सीखेंगे।
सिंथेसिस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं गाइज। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक। देखते हैं न्यूज़पेपर का हेडिंग क्या है, क्या कुछ हमें ये हेडिंग सिखाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा हेडिंग है, सिलीगुड़ी यूथ। यूथ का मतलब क्या होता है? यूथ स्टेप्स वाइफ। पहले सबसे पहले बिगनर याद रखें, ये यूथ का मतलब होता है युवक। क्या होता है? युवक, युवक। और यंग का मतलब होता है, अगर इसी यंग से यूथ बना है, यंग से हमारा क्या बना है? यूथ बना है। जैसे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो वर्ड है, इससे जो टॉपिक है यूथ, यूथ का मतलब युवक और यंग का मतलब जवान और ओल्डर, ओल्डर जो होता है बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है। यंगर ब्रदर्स, हम लोग इस तरह से बोलते हैं यंगर ब्रदर्स। तो कभी कभी यंगर ब्रदर्स मतलब छोटा भाई, और हम लोग बड़ा भाई के लिए कभी कभी देखते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बेसिक लर्नर हैं, जो बिगनर्स हैं, वे ओल्डर, बड़ा भाई के लिए ओल्डर ब्रदर का प्रयोग कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करें, ओल्डर का मतलब बुजुर्ग या बूढ़ा होता है, और बड़ा भाई जैसे बड़ा भाई, तो बड़ा भाई के लिए इल्डर ब्रदर, तो इल्डर होगा। यंग छोटा के लिए यंगर होगा। ओल्ड का मतलब होता है पुराना या बूढ़ा, ये एडजेक्टिव है हमारा। तो गाइज देखते हैं न्यूज़पेपर पैराग्राफ अगेन। ये हमारा एक वर्ड यूथ से हमें ये सीखने को मिला, स्टेप्स। स्टेप्स मतलब वाइफ, ये स्टेप्स वाइफ। स्टेप का मतलब होता है चाकू मारकर हत्या कर देना, चाकू मारकर हत्या करना, चाकू मारना। स्टेप्स वाइफ, ये जो सिलीगुड़ी यूथ है, स्टेप्स वाइफ अपने वाइफ को क्या किया? मारा, चाकू मारा। चॉप्स, काटा, फिर क्या किया? काट दिया, चॉप कर दिया। हर बॉडी इन टू पार्ट, टू पार्ट में, दो भागों में काट दिया। डंप्स इनटू कैनल, डंप्स इनटू कैनल्स। ये गाइज हमारा जो न्यूज़पेपर का हेडिंग होता है, न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है गाइज, वो हमारा ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर वर्ब है। ये सारे देख सकते हैं, चॉप्स, डम्प्स, स्टेप्स, ये तीन वर्ड है। स्टेप्स चाकू मारना, चॉप्स मतलब काटना, और डम्प्स मतलब फेंकना, इनटू कैनल, कैनल मतलब नहर। ये हमारा हेडिंग हो गया। अब देखते हैं, ये हमारा ए सिलीगुड़ी रेसिडेंट इन दिस लेट 20, ये हमारा न्यूज़पेपर का हो गया गाइज। इसे मैं टाइप करके लाया हुआ हूँ आपके लिए, ताकि अच्छे से विजुअल हो सके, अच्छे से वीडियो विजुअल हो सके। ये देख सकते हैं, ए सिलीगुड़ी रेसिडेंट, रेसिडेंट का ए सिलीगुड़ी रेसिडेंट मतलब एक सिलीगुड़ी का निवासी, इन हिज लेट 20s, जो 20 वर्ष पूरा कर चुका है। लेट का मतलब होता है 20 वर्षीय, मतलब हिज, इन हिज लेट 20, अपने 20 वर्षीय उम्र में, अपने 20 वर्षीय एज में, मतलब ये 20 वर्षीय उम्र में। लेट हैज टोल्ड पुलिस, पुलिस से कहा, पुलिस से कहा, पुलिस से क्या? हैज टोल्ड पुलिस। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया गाइज। ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ से क्या हो रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब हो गया। सब्जेक्ट ये ए सिलीगुड़ी रेसिडेंट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हिज लेट 20 मतलब उसकी एज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एक 20 वर्षीय जो लड़का है, ये निवासी है। हैज टोल्ड पुलिस, पुलिस से कहा, क्या कहा? ही स्टेप्ड हिज वाइफ टू द डेथ। हिज स्टेप्ड मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हिज स्टेप्ड हिज वाइफ टू डेथ मतलब वे अपने वाइफ को इतना टू डेथ, स्टेप टू मतलब ये स्टेप टू डेथ का मतलब होता है कि मतलब चाकू मारकर हत्या कर देना, मतलब चाकू, इतना चाकू मारा गया, मतलब चाकू तब तक मारा गया जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। ये जो गाइज ये स्टेप्स डेथ मतलब चाकू तब तक मारा गया, किसे? हिज वाइफ को, वो अपने वाइफ को, जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। चॉप्ड, ये फिर चॉप्ड कर दिया, मतलब ही, यहाँ से देखें, यहाँ से कनेक्ट करें, ये सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ही चॉप्ड हर बॉडी, ये उसने जो है उसकी बॉडी को क्या किया? काट दिया। एंड डिस्पोज ऑफ इट,
डिस्पोज ऑफ इट इन ए कैनल, डिस्पोज कर देना मतलब फेंक देना, डिस्पोज कर देना फेंक देना इन कैनल ऑन द क्रिसमस ईव। वो क्रिसमस वो दिन क्या था, क्रिसमस के अवसर पर, ईव मतलब ऑन ए क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव के संध्या पर, ईव मतलब ऑन ए क्रिसमस ईव, ईव का एक क्रिसमस जो फेस्टिवल था उसके ईव पर, अवसर पर, सस्पेक्टिंग दैट, ये सस्पेक्टिंग दैट मतलब सस्पेक्टिंग दैट, इसी यहाँ पे कोमा लगा के फिर से यहाँ पे सस्पेक्टिंग दैट मतलब वो संदेह कर रहा था। यहाँ पे जो V4 का सस्पेक्टिंग दैट, ये कौन, ये जो ये सिलीगुड़ी रेसिडेंट है, ये सिलीगुड़ी रेसिडेंट है, यहाँ से ये सब्जेक्ट को इससे कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एक सब्जेक्ट है, ये इससे कनेक्ट होता है, ये वाली इससे कनेक्ट हुआ, फिर ये वाली यहाँ से कनेक्टेड है, फिर ये वाली यहाँ से कनेक्ट, मतलब ही मतलब वो पुलिस से जो कहा उसकी बात हो रही है, ये पुलिस से कहा, ये बीच में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये पुलिस से इसने कहा। सस्पेक्टिंग दैट उसे संदेह था, सस्पेक्टिंग दैट हैविंग एन अफेयर मतलब एक, दैट हैविंग एन अफेयर मतलब संबंध होने का, एक अफेयर होने का उसे संदेह कर रहा था, मतलब वो क्या कर रहा था, ए सिलीगुड़ी रेसिडेंट सस्पेक्टिंग दैट हैविंग एन अफेयर, किसका मतलब उसकी वाइफ का। एमडी अंसारुल, ये नाम अब यहाँ पे दे दिया गया है, एमडी अंसारुल वाज प्रोड्यूस इन सिलीगुड़ी कोर्ट, वाज प्रोड्यूस्ड, ये देखेंगे हम लोग गाइज, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वाज प्रोड्यूस्ड ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है, वाज इन सिलीगुड़ी कोर्ट थर्सडे, विच रिमांडेड, रिमांड में भेज दिया गया, रिमांडेड विच जो, ये मतलब थर्सडे मतलब क्या है, थर्सडे को बृहस्पतिवार को कोर्ट में उसे पेश किया गया, और विच रिमांडेड मतलब फिर वो क्या हुआ, विच रिमांडेड हिम जो क्या किया, उसे भेज दिया इन 2 वीक्स कस्टडी, 2 वीक्स कस्टडी, 2 वीक्स पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में 2 सप्ताह के लिए भेज दिया। द कॉप्स हैव लंच ए मैसिव हंट टू ट्रेस द बॉडी पार्ट्स, कॉप्स जो है एक मैसिव, ये कॉप्स पुलिस, द बॉडी पार्ट्स अंगों को, जो शरीर के अंगों को खोजने के लिए, मतलब ट्रेस, हंट टू ट्रेस मतलब खोजना, खोजने के लिए बड़े पैमाने पर क्या हुआ, अभियान चलाया है, अभियान चलाया। हैव लंच यहाँ पे हमारा पास्ट, ये सॉरी गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैव लंच्ड ए मैसिव हंट, बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया है, सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पुलिस सोर्स सेड अंसारुल, पुलिस सोर्स ने, सूत्रों से कहा गया है, पुलिस सूत्रों ने कहा, सेड अंसारुल एंड रेणुका खातून हु हैव बीन मैरिड फॉर 6 ईयर्स, मतलब उसकी शादी के जो हु हैव मतलब ये अंसारुल और रेणुका, अंसारुल और रेणुका पुलिस ने, पुलिस के सूत्रों से पता चला या पुलिस सूत्रों ने कहा, हु हैव बीन मैरिड फॉर 6, ये हैव बीन क्यों हुआ है गाइस, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसकी शादी के 6 साल हो गए थे। हैव ए यंग सन, उसके एक यंग सन भी है। स्टेड इन दादा भाई कॉलोनी अंडर वार्ड 43 सिलीगुड़ी, वो जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट मतलब रहना, स्टेट मतलब यहाँ पे एक वर्ड याद करें गाइज, लिख लें, नोट करें आप, स्टे मतलब रहना, कहाँ पे रहता था, वार्ड नंबर 43 सिलीगुड़ी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। देखते हैं नेक्स्ट गाइज आगे। रेणुका फैमिली हैड, रेणुकास फैमिली मतलब रेणुका की परिवार ने, रेणुकास यहाँ फुल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, का ये एपोस्ट्रोफी एस का सेंस देता है हमारा, का सेंस यहाँ पे। तो रेणुकास फैमिली, रेणुका का परिवार, हैड लॉज, लॉज मतलब दर्ज करना, लॉज ए कंप्लेंट, लॉज का मतलब यहाँ पे वो रहने वाला लॉज नहीं है गाइज, यहाँ पे एज ए भर्व का प्रयोग, भर्व के रूप में प्रयोग किया गया है। एक लॉज का मतलब होता है जो, जहाँ पे लॉज का मतलब रहना, यहाँ पे जो एज ए लॉज हो गया दर्ज करना, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट इंडिफिनिट टेंस, सॉरी गाइज, पास्ट
परफेक्ट टेंस है। द रेणुकास फैमिली हैड लॉस्ड, ये हैड के बाद भी3 है, तो भी3 का हैड के बाद भी3 है, तो इसका मतलब है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ए कंप्लेंट, मतलब रेणुकास फैमिली हैड लॉस्ड ए कंप्लेंट, रेणुका की फैमिली जो है एक कंप्लेंट को क्या किया है, दर्ज किया है विथ सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन, सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे के दिन, आफ्टर बीइंग अनेबल, कब, जब अनेबल टू गेट इन टच, उसके संपर्क में नहीं आ सका विथ हर, जब जो है उसकी फैमिली उसके संपर्क में नहीं आ सका, नहीं हो पाया, उससे संपर्क नहीं हो पाया विथ हर, मतलब उससे, सिंस द प्रीवियस डे, पिछले दिन से, मतलब एक दिन पहले से ही उससे संपर्क में नहीं था, तो नाइदर ऑन द फोन, न तो फ़ोन पे और नॉन इन पर्सन, मतलब न तो फ़ोन से न तो व्यक्तिगत तौर पे उससे संपर्क हो पा रहा था। द कॉप्स सेड, ये कॉप्स जो है कहा, दे सस्पेक्टेड अंसारुल, दे सस्पेक्टेड, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है गाइज। द कॉप्स सेड, पुलिस ने कहा, ये हमारा दे सस्पेक्टेड, उन्हें, मतलब पुलिस को, द कॉप्स, ये कॉप्स है, कॉप्स के लिए दे का प्रयोग हुआ है, उन्हें सस्पेक्टेड, दे सस्पेक्ट, उन्हें संदेह था, अंसारुल फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही अंसारुल पर उन्हें संदेह था। ही गेव कंट्राडिक्टोरी, मतलब ही गेव मतलब देना, कंट्राडिक्टरी एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मतलब एक विरोधाभास और मिसलीडिंग मतलब भ्रामक, मतलब बयान, भ्रामक और मिसलीडिंग, ये मतलब क्या, मिसलीडिंग का मतलब होता है गाइज भ्रामक, भटका देने वाला, आप ये कह सकते हैं भ्रामक, और कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास, तो ये हो गया, उसका जो बयान था, स्टेटमेंट था, वो विरोधाभास था और भ्रामक था। तो उसी दिन से, उसके बयान से ही उसे क्या हो गया था, पुलिस को संदेह हो गया था। हाउएवर, जबकि ही कन्फ्यूज्ड टू क्राइम, मतलब आफ्टर प्रोलॉन्ग क्वेश्चनिंग, यहाँ पे गाइज ये कन्फ्यूज नहीं होगा गाइज, यहाँ पे कन्फेस होगा, यहाँ पे आप नोट कर लें, कन्फेस, यहाँ पे कन्फेस होगा गाइज। हाउएवर ही कन्फेस टू द क्राइम, मतलब कन्फेस किया, स्वीकार करना, उसने अपने क्राइम को, अपने जो जुर्म है उसे स्वीकार किया, या कन्फ्यूज की जगह आप कन्फेस कर लें गाइज, कन्फेस, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा गाइज। ही कन्फेस टू द क्राइम, क्राइम को क्या किया, कन्फेस किया, आफ्टर प्रोलॉन्ग क्वेश्चनिंग, एक लंबे पूछताछ के बाद उन्होंने अपने क्राइम को कन्फेस किया, स्वीकार किया। सेड एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने कहा, अंसारुल टोल्ड द कॉप्स, अंसारुल जो है वो क्या किया, पुलिस से कहा ही टुक रेणुका, मतलब ही टुक, वो रेणुका को लाया, फॉर ए राइड ऑन द मोटरसाइकिल, मतलब मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए फांसी सेवा अबाउट 10 किलोमीटर अवे, मतलब 10 किलोमीटर दूर फांसी सेवा घूमने के बहाने उसको क्या किया था, रेणुका मोटर बाइक पर सवार कर उसे फांसी देवा में लाया था, अबाउट जो 10 किलोमीटर दूर था वहाँ लाया था। देखते हैं गाइज नेक्स्ट। देर ऑन रीचिंग ए कैनल, और वो क्या क्या, देर ऑन रीचिंग ए कैनल, मतलब एक नहर के पास पहुंचने के बाद, ऑन रीचिंग ए कैनल, देर ऑन मतलब ये ऑन रीचिंग पहुंचने पर, एक कैनल नहर के पास पहुंचने पर, ही स्टेप्ड हर टू डेथ, मतलब उसे इतना चाकू मारा गया, तब तक चाकू मारा गया जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। ही स्टेप्ड हर डेथ एंड चॉप्ड हर बॉडी, उसके बॉडी को काट दिया, इन दो भागों में। सेड द ऑफिसर ने कहा, ये ऑफिसर का ऑलरेडी यहाँ पे इसके पहले ऑफिसर वर्ड का प्रयोग किया जा चुका है, तो वहाँ पे एन ऑफिसर था,
जब एक ही नाउन पैराग्राफ में, सेंटेंस में जब रिपीट होने लगे तो उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो नाउन आएगा, पहले नाउन में ए एन, और जो नेक्स्ट आएगा उसमें द का प्रयोग होगा। एडिंग मतलब द ऑफिसर एडिंग ही पुट द हेड एंड टोर्सो, मतलब ये हेड का मतलब क्या होता है, सिर, और टोर्सो का मतलब होता है धड़, ये धड़। इन टू सेक मतलब 2 बोरियों में, हेड और टोर्सो को क्या किया, 2 बोरियों में पुट किया, मतलब रखा, एंड थ्रू देम इनटू द कैनल वाटर्स, और ये कैनल नहर के पानी में फेंक दिया। फ्रॉम थर्सडे मॉर्निंग द सिलीगुड़ी कॉप्स, ये जो सिलीगुड़ी कॉप्स, फ्रॉम थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार के सुबह से, द सिलीगुड़ी कॉप्स एजुड, यहाँ पे एडेड बाय स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स SDRF, मतलब एडेड मतलब की सहायता से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और जो सिलीगुड़ी कॉप्स है उसकी सहायता से, हैव बीन सर्चिंग फॉर द बॉडी पार्ट्स, हैव बीन सर्च कर रहा, मतलब हैव बीन सर्चिंग फॉर द बॉडी पार्ट्स, जो सर्चिंग कर रहा था, करता आ रहा था, बट हैव मेट विथ लिटिल सक्सेस। लिटिल गाइज, ये लिटिल का प्रयोग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिटिल का जब हमारा सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग हो तो इसका मतलब है ना के बराबर, यानी ना के बराबर। ये हमारा नेगेटिव सेंस, लिटिल क्या देता है, हमारा नेगेटिव सेंस देता है। तो मतलब हैव बीन सर्चिंग फॉर द बॉडी पार्ट्स, मतलब ये सिलीगुड़ी कॉप्स और SDRF के टीम जो है, दोनों मिलकर खोजने का जो प्रयास किया, वो उसमें क्या हुआ, हैव मेट विद द लिटिल सक्सेस, उससे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एट का मतलब अब तक, अभी तक। सेट सिलीगुड़ी एडिशनल DCP शुभेंद्र कुमार। रेणुका हैड रिसेंटली इनरोल्ड इन ब्यूटिशियन कोर्स। रेणुका जो है हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, हैड रिसेंटली इनरोल्ड मतलब ज्वाइन किया था, शुरू किया था, इन ब्यूटिशियन कोर्स इन सिलीगुड़ी कॉलेज पारा, सिलीगुड़ी कॉलेज पारा के में ब्यूटिशियन के कोर्स में हाल ही में उसने क्या किया था, ज्वाइन किया था, शुरू किया था। अंसारुल क्लेम्स दैट, अंसारुल ने क्लेम्स किया, दावा किया, सी यूज टू मतलब वे यूज करता था, वे सी यूज टू मतलब वह करती थी, फ्रिक्वेंटली टॉक्ड विथ एन स्ट्रेंजर, एक अजनबी से वह बात किया करती थी। सी यूज टू मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी क्या करता था, वो बात क्या था, एक अजनबी से। एक क्लेम दैट, एक क्लेम, ये जो क्लेम है, द कॉप्स वर एट टू कोरोबरेट, इस ये जो तर्क दिया गया है इसकी अभी पुष्टि किया जाना बाकी है। एट टू कोरोबरेट मतलब पुष्टि करना, ये पुष्टि किया जाना अभी बाकी है। गाइज, ये जो हमारा न्यूज़पेपर पैराग्राफ है, इस न्यूज़पेपर पैराग्राफ में से हम लोग क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या सीखने को मिला है, उसे आज हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ये जो हमारा वर्ड है स्टेप वर्ड का प्रयोग होता है चाकू मारना, स्टेप टू डेथ। और ये हमारा होता है स्टेप टू डेथ, जैसे स्टेप टू डेथ मतलब चाकू मारकर हत्या करना, मतलब मारकर हत्या करना। चाकू तब तक मारा गया, स्टेप टू डेथ मतलब हो गया चाकू तब तक मारा गया जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। तो ये स्टेप वर्ड है, ये बेस फॉर्म है स्टेप, और चाकू मारना स्टेप V3 फॉर्म का यूज किया गया है। स्टेप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो V3 है गाइज, यहाँ पे हमारा ये जो आप इसे नोट कर लें, ध्यान में रखें। स्टेप वर्ड जो V3 है, कब प्रयोग किया जा सकता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है, फिर या तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग हो सकता है V2 के रूप में, यहाँ पे V3 के रूप में होगा, यहाँ पे V2 के रूप में होगा, और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये जो V3 होता है वर्ड का, गाइज ध्यान दें अच्छे से, इसे आप समझने का कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा किसी भी सेंटेंस में V3 हो तो हम किस टेंस को पहले क्या देखेंगे, ये किस टेंस में है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है, या तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस हो सकता है। बट ये जो V3 का होता है, बट हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। जनरली ये सेम होता है, और कभी कभी ये क्या होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होता है। गाइज आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, गो का क्या होता है, वेंट और गोन। ये यहाँ देख सकते हैं V2 और V3 क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं रन रेन, ये रन रेन, ये रन होता है यहाँ गाइज, रन रेन रन। यहाँ पे जो हमारा है V2 और V3 क्या है, सेम नहीं है, रेन और रन, ये हमारा V2 हो गया और V3 रन, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है। जैसे कि प्ले और प्लेड, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हमारा क्या है, सेम है। क्राई, तो क्राई यहाँ पर क्राइड, ये हमारा सेम है। ये V2 और V3 सेम है। मोस्टली क्या होता है कि V2 और V3 सेम होता है। गाइज इसके लिए स्पेशली हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो हम वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। V1, V2 और V3 के बारे में जितने भी वर्ब के इरेगुलर फॉर्म है उसे हम लोग देखेंगे, और ये हमारे टेंस के लिए, हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ज़्यादातर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ये सेकेंड फॉर्म V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है ज़्यादातर। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके तीनों फॉर्म समान होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके तीनों फॉर्म समान होते हैं, बस इतना फ़र्क होता है कि प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। जैसे रीड, ये रीड हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रीड को दूसरा फॉर्म क्या होगा, रेड, वर्ब का दूसरा फॉर्म रेड और तीसरा फॉर्म रीड। या जैसे पुट है, पुट, ये तीनों ही फॉर्म इसका क्या है, सेम है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे लेट है, लेट का मतलब देना होता है, किराए पे भी देना या किसी चीज़ को देना। लेट, ये V1, V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। सेट, ये तीनों फॉर्म क्या होता है, समान होता है। सेट का ये जो वर्ब डूबना अर्थ होता है। चॉप का वर्ड हमारा न्यूज़पेपर में चॉप का प्रयोग किया गया था, चॉप्ड, ये V3 चॉप्ड, काट दिया गया, दो भागों में काट दिया गया, ये हो गया सेंस, काटना। नेक्स्ट देखते हैं गाइज स्लाइड। टू बी वर्ब में हम लोग बी ये जो मेन वर्ब होता है, इज, आर, एम, ये जो टू बी वर्ब है। वाज वर्ब ये हमारा क्या है, टू बी वर्ब है। अगर V3 ये अगर थर्ड फॉर्म में हो, अगर किसी सब्जेक्ट के बाद हमारा ये बी फॉर्म हो, बी वर्ब हो, अगर किसी, गाइज आप ये कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट और टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब अगर इसके बाद V3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव का सेंटेंस होगा। गाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव का सेंटेंस होगा। जैसे इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद अगर V3 हो, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इज, आर, एम, टू बी वर्ब में इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद अगर V3 है तो वो हमारा पैसिव का सेंटेंस होगा। गाइज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सब्जेक्ट के बाद अगर ये टू बी वर्ब हो और उसके बाद V3 का प्रयोग हो तो हमारा डेफिनेटली पैसिव का सेंटेंस होगा। जनरली इज, आर, एम, वाज वर्ब प्लस हेल्पिंग
अगर ये जनरली क्या होता है, अगर इन जनरल अगर बात किया जाए तो इज आर एम वाज वर के बाद हमारा V4 का प्रयोग एज पर रूल टेंस के हिसाब से V4 का प्रयोग होता है। अगर एज टेंस में हमारा इज आर एम और वाज वर के बाद V4 का प्रयोग होता है। परंतु अगर इसके बाद V3 का प्रयोग हो, अगर इसके बाद ये इज आर एम वाज वर के बाद V3 हो तो वो हमारा पैसिव का सेंटेंस हो जाता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड गाइज। इज आर एम वाज वर एज ए मेन वर्ब भी होता है, एज ए मेन वर्ब का प्रयोग भी होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो इज आर एम वाज वर ये एज ए इसे क्या कहते हैं, एज ए मेन वर्ब माना जाता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं मतलब एक विद्यार्थी हूँ, ये जो हूँ, ये हूँ के लिए जो एम का प्रयोग किया है ये हमारा ही सेंटेंस का मेन वर्ब है। मैं एक विद्यार्थी, जैसे कि आप लिखेंगे मैं एक विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी, अगर जब तक हूँ ना लगाएंगे तो वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम ए स्टूडेंट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट मेन वर्ब, इसी को मेन वर्ब मानेंगे एम को, और ये हमारा उसके बाद जो वर्ड है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि मेन वर्ब के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट कब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हमारा यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर ये एम का प्रयोग हो रहा है तो ये आई एम ए स्टूडेंट, तो आई एम ए स्टूडेंट, तो ये एम क्या हो गया हमारा, एज ए मेन वर्ब हो गया। तो कर्ता मुख्य क्रिया और ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो इसके बाद इज आर एम के बाद जो प्रयोग होता है गाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि सब्जेक्ट को क्या करता है, सब्जेक्ट का पूरक होता है गाइज। तो कर्ता मुख्य क्रिया पूरक, इसे बेहतरीन ढंग से और समझते हैं। कर्ता पूरक, जैसे आई है, आई किसके लिए प्रयोग, आई एम ए स्टूडेंट, तो ये आई और स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ये दोनों ही एक दूसरे का पूरक है गाइज। आप देख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, तो आई ये स्टूडेंट किसकी विशेषता बता रहा है, आई के बारे में, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड। आई एम, जैसे आप बोलेंगे आई एम, अब इधर कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या इसका मीनिंग हमारा क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए आई एम ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो ये मैं और विद्यार्थी क्या है, एक दूसरे का पूरक है गाइज। इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, इसके पहले आर्टिकल हो सकता है। आप देख सकते हैं राकेश वाज, जैसे राकेश वाज प्रोड्यूस इन दिल्ली कोर्ट ऑन थर्सडे, बुधवार को जो है मंगलवार, ये ट्यूसडे, तो मंगलवार को राकेश को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया। प्रोड्यूस मतलब पेश किया जाना, तो ये हमारा क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। क्योंकि वाज वर्ब के बाद हमारा टू बी वर्ब के बाद V3 का प्रयोग किया गया है। राकेश वाज पुअर, यहाँ पे हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा एज ए मेन वर्ब हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये गाइज क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट है। तो राकेश गरीब था, राकेश विद्यार्थी है, राकेश इज ए स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एज, ये हो गया एज ए मेन वर्ब, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। राकेश इज ए स्टूडेंट, राकेश प्लस ये मेन वर्ब हो गया, इसे हम लोग इज आर एम को मेन वर्ब बोलेंगे और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट। विद्यार्थी को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर टाउट इन द स्कूल, तो ये हमारा क्या है, पैसिव का सेंटेंस है गाइज। यहाँ पे आर के बाद अगर V3 हो जाए, आर के बाद हमारा अगर V3 हो, इज आर एम वाज वर्ब के बाद अगर V3 है तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है गाइज। ये देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गाइज इसे भी देखें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये जो हमारा है वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया। तो सी सिंगुलर है, इज भाई हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब ये देख सकते हैं पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नाउन में
कंसिडर कर सकते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या होता है हमारा सिंगुलर हो गया। और प्लुरल में वी, यू, दे। तो गाइज यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही होता है। तुम, यू मतलब तुम और यू मतलब तुम लोग, प्लुरल फॉर्म में तुम लोग। तो इसके लिए इसे समझते हैं और आगे एम, एम सिंगुलर वर्ब, इसके साथ एम क्या है सिंगुलर है, इज क्या है ये सिंगुलर वर्ब है, आर क्या है ये प्लुरल वर्ब है। आई एम जैसे कि आई के साथ एम, तो आई हमारा क्या है सिंगुलर है, देख चुके हैं हम लोग। आई हमारा क्या है सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा उसे लिखेंगे। ही, सी, इट, नेम, ये हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और उसके बाद अदर वर्ड को लगाएंगे गाइज। ये नेक्स्ट हो गया। यू आर अदर वर्ड जो है ये प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर हमारा क्या होता है प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। इंग्लिश के अनुसार जो इंग्लिश में होता है ये एक्सेप्शन है, यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, मतलब यू जो है हमारा सिंगुलर भी है प्लुरल भी है, परंतु इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब ही लगता है, इसके साथ हमेशा क्या होता है प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बी, ये जो हमारा एज एक जो बी वर्ब है एज ए मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है, होना या बनना। बी का मतलब होता है होना या बनना। जब इसके बाद भी थ्री हो तब वह सेंटेंस पैसिव का होगा। बी के बाद ये जो हमारा सेंटेंस को किस तरह पहचान, अगर बी के बाद हमारा भी थ्री हो गाइज, हमारा बी वर्ब के बाद अगर भी थ्री हो तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो जाता है गाइज। बी के बाद हमेशा याद रखें, बी के बाद अगर भी थ्री हो तो वो पैसिव का सेंटेंस होता है, अन्यथा यह मेन वर्ब का कार्य करेगा, नहीं तो ये क्या होगा मेन वर्ब। यू कांट बी सॉरी गाइज, यू कैन बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ये हमारा मॉडल वर्ब है कैन, यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। कैन हमारा क्या है मॉडल वर्ब है, और ये बी हमारा मेन वर्ब है। यू कैन बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सीता इंजीनियर बन सकती है, सीता कुड बी एन इंजीनियर, बन सकती थी, तो कुड ये मॉडल वर्ब हो गया, कैन का कुड हो जाएगा बी, ये मेन वर्ब एज एन इंजीनियर। वह सुंदर होगी, वह सुंदर हो गया, सीता विल बी ब्यूटीफुल, तो ये हमारा एज ए मॉडल वर्ब, ये हमारा क्या हो गया मेन वर्ब होगी। वह कल पटना में होगा, वह कल पटना में होगा, तो कल ये कौन सा कल, बीते हुए कल है या आने वाला कल है, ये दोनों ही सेंस देता है गाइज। तो ही विल बी इन पटना टुमारो, तो ये आने वाले कल के लिए हो गया। अगर बीते हुए कल की अगर बात हो, अगर सेंटेंस में किया जाए तो ही वुड बी इन पटना यस्टरडे। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये दोनों ही हो सकता है गाइज। आप किस कल की बात कर रहे हैं, अगर बीते हुए कल की बात होगा तो ही वुड बी इन पटना यस्टरडे, और आने वाले कल की बात हो तो ही विल बी इन पटना टुमारो। नेक्स्ट गाइज देखते हैं स्लाइड। काम किया जा सकता है, द वर्क कैन बी डन, ये जो बी के बाद हमारा क्या है भी थ्री है, बी प्लस भी थ्री, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो गया। ये यहाँ पे हमारा मेन वर्ब के तौर पे नहीं है, बल्कि ये बी का प्रयोग इसलिए किया गया है, ये यहाँ पर पैसिव का सेंटेंस को पैसिव में लाने के लिए काम किया जा सकता है, द वर्क कैन बी डन, ये पैसिव में लाने के लिए इसका प्रयोग किया गया, काम किया जा सकता है, पैसिव सेंटेंस है। एक्यूज्ड कैन बी बाउट इन प्रिजन, आरोपी को जेल में लाया जा सकता है, एक्यूज्ड कैन बी बाउट इन प्रिजन, जेल में लाया जा सकता है, ये हमारा पैसिव हो गया। कैन के बाद कैन बी के बाद भी थ्री है, तो पैसिव का सेंटेंस हो गया गाइज। नेक्स्ट देखते हैं यू आर, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं गाइज, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर बी के बाद भी थ्री हो तब यह सेंटेंस पैसिव का होगा गाइज। तो गाइज आई होप कि ये हमारा जो सेशन है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन था कि अगर जो बिगिनर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसे बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। ये हमारा आज जो हम इस टॉपिक न्यूज़पेपर पैराग्राफ के माध्यम से, और जो हमारा जो
हैंड रिटेन ये नोट्स था, उसके माध्यम से ये समझने का कोशिश की है कि सेंटेंस को हम लोग किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, किस टेंसेस में है, और सेंटेंस में जो है कि टेंस का प्रयोग किस प्रकार किया गया है वो समझने को मिला। गाइज एक एक सेंटेंस को का जो होता है, जो वर्ड का मीनिंग होता है उसे हम लोग देखें, टेंसेस को देखें, पैसिव वॉइस को देखें, केस को देखे हैं, जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो नाउन होते हैं उनको देखे हैं, उसको समझने का कोशिश किए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है उसको देखने का कोशिश किए हैं। तो गाइज ये सारे कुल मिलाकर के जो इंग्लिश का जो मेन रूट होता है, जो मेन जड़ होता है, उसे हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो में इसी तरह हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और मैं इसी तरह का टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा और आप मुझे उम्मीद है कि आप अगर अच्छे से हमारे वीडियो को देखेंगे, अगर इफ़ यू कैन वॉच माय वीडियो केयरफुली यू विल बी गेट बेनिफिटेड, यू विल गेट more updated and become very fluent in field of इंग्लिश के क्षेत्र में आप अच्छे कर पाएंगे। आई होप अगर आप अंत तक देखते हैं। गाइज अगर आपका हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो से, हमारे चैनल ओरल वन इंग्लिश से आप जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो लेकर के गाइज, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।